बच्चों हम अभी दूसरी पोयम चालू कर रहे हैं, द काइट। ठीक है, पोयम का नाम है द काइट। ठीक है, काइट के बारे में पोयम है। ठीक है, तो द काइट में द काइट किसने लिखी है? हैरी बेन ने। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम? हु इज द पोएट ऑफ द काइट? आंसर हैरी बेन। देखो, हैरी बेन जो है वो द काइट पोयम का जो राइटर है, पोएट है, उसे हैरी बेन कहते हैं। मतलब राइट उसने लिखा है ये वाला द काइट। देखो पेज नंबर 27 पे द काइट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। अच्छा, ऑन द ब्लू, ब्लू का मतलब क्या है? ब्लू का मतलब स्काई के लिए बोल रहा है। ठीक है, ब्लू कलर का स्काई होता है, वो स्काई के लिए बोल रहा है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ठीक है, ब्राइट मतलब एकदम जैसे कि जगमगा रहा होता है काइट, एकदम जगमग जगमग कर रहा होता है, एकदम ऐसे कहते हैं ना, चमचमाता हुआ नया काइट एकदम ब्राइट दिखता है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट snaps its tail. With a dive and a dip. डाइव क्या होता है? डाइव का मतलब प्लंज, ऐसे डूबना। ठीक है, डाइव मतलब कहते हैं ना, डाइव मतलब डूबना। तो विद अ डाइव मतलब नीचे की तरफ। विद अ डाइव एंड अ डिप। विद अ डाइव एंड अ डिप। डिप मतलब झुकना। ठीक है, डिप का मतलब झुकना। ठीक है, तो डाइव का मतलब नीचे की तरफ जाना और डिप का मतलब झुकना। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप का मतलब फड़फड़ाना। ठीक है, फड़फड़ा रहा है काइट। डाइव का मतलब नीचे की तरफ गोता मारना। डिप का मतलब कर्व लेना। ठीक है, स्नैप मतलब आवाज निकालना, फर 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 वैसी। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। फिर कह रहा है मेरा काइट फिर शिप की तरह तैर रहा है। जैसे शिप तैरती है ना पानी में, तो वैसे मेरा काइट ऐसे सीधा ऐसे तैर रहा है। मतलब सब इमेजिनेशन है। ये जो पोएट है हैरी बेन, उसकी काइट के लिए क्या इमेजिनेशन है कि मेरा काइट सोर, SOAR, सोर का मतलब तैरना, स्विम करना। मेरा काइट तैर रहा है शिप की तरह विद ओनली अ सेल। सेल मतलब शिप पे जो झंडे जैसा होता है ना, वो विद ओनली अ सेल, क्योंकि जो काइट की पूंछ ही होती है, मतलब उसके भरोसे वो तैर रहा है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। उसके बाद वो एक शिप की तरह सोर कर रहा है, शिप की तरह स्विम कर रहा है विद ओनली अ सेल। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। ठीक है, मतलब जो विंड की टाइड्स है, मतलब जो हवा के जो झोंके हैं, हवा के झोंके, टाइड्स ऑफ विंड मतलब हवा के झोंके, इट राइड्स मतलब वो हवा के झोंकों के ऊपर राइड कर रहा है, मतलब उन पे राइड ले रहा है। किन पे? टाइड्स ऑफ विंड, हवा के। विंड मतलब हवा, टाइड मतलब झोंके। ठीक है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। ठीक है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप, ऊपर। ठीक है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। ठीक है, गस्ट का मतलब बहुत ही तूफानी, कहते हैं ना, एकदम तूफानी हवा। ठीक है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। पुल्स का मतलब आगे की तरफ जाना। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? तूफानी हवा की तरह ऊपर की तरफ जा रहा है और आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। विंड फॉल मतलब जब हवा बिल्कुल रुक जाती है, हवा ठहर जाती है। सीम्स टू रेस्ट, रेस्ट मतलब रुक जाना, रेस्ट का मतलब रुक जाना। एज विंड फॉल्स
When string goes slack, you wind it back. ठीक है, मतलब स्ट्रिंग का मतलब डोरी, गोज स्लैक मतलब ढीली, ढीली पड़ना। तो जब डोरी ढीली पड़ती है तो फिर यू विंड इट बैक। विंड बैक मतलब फिर आप खींचते हो ना, ऐसे खींचते हो। विंड बैक मतलब खींचते हो, पीछे नहीं, पीछे की तरफ खींचते हो, उसे हम विंड बैक कहते हैं। स्ट्रिंग गो स्लैक मतलब स्ट्रिंग जब हवा में, स्ट्रिंग गो स्लैक व्हेन विंड, ठीक है, व्हेन यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। ठीक है, और मतलब जब ब्रीज, BREEZ, ब्रीज मतलब हवा ही होती है। ठीक है, जब तक नई हवा नहीं आती है तब तक वो चलती ही जाती है। ठीक है, एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। ठीक है, फिर एंड इट्स विंग फिल्स मतलब इसके जो अभी जो पंख है अब वो भर जाते हैं। ठीक है, हवा से भर जाते हैं और फिर वो ऊपर उड़ने लगती है। जब नई हवा आती है, ब्रीज आती है, तो उसके पंखों में हवा भर जाती है और ऊंचे उड़ने लग जाती है। ठीक है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ये वापस लाइन रिपीट हुई है, ऊपर जो दो लाइन है वो लाइन फिर से रिपीट हुई है। बट अ रेगेदर थिंग यू नेवर विल सी मतलब एक रगेदर थिंग मतलब रफ एंड टॉन मतलब एकदम फटा हुआ। ठीक है, बट अ रेगेदर थिंग यू नेवर विल सी मतलब कभी फटा हुआ आप नहीं देखोगे। इन द टॉप यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। ठीक है, फिर वो मतलब फ्लैप मतलब फड़फड़ाती हुई, डोरी से फड़फड़ाती हुई वो आपको पेड़ के ऊपर दिखेगी। ठीक है, मतलब वो कभी उड़ते उड़ते फटेगी नहीं, वैसे बोल रहा है। रगेडर मतलब भाई एकदम फटी हुई नहीं दिखेगी आपको, वो अगर वो कहीं जाके पेड़ पे अटक जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पूरे काइट के ऊपर ये पोयम है, किसने लिखी है? हैरी बैन ने। ठीक है, तो इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं हम। पहले देखें, इसमें भी ऐसे कुछ खास नहीं है तो मैं ही आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड, हाउ डज द काइट लुक लाइक इन द स्काई। काइट कैसा दिखता है स्काई में? ब्राइट, ब्राइट बोल रहे थे ना। आंसर, द काइट looks bright in the blue sky. It rises like a ship riding over high waves in the sea. शिप की तरह आगे बढ़ता है। Riding over high waves in the sea. Third, when does the kite seem to take rest? कब वो एकदम शांत हो जाता है? तो kite seems to take rest as the wind falls. When does the kite seem to take rest? The kite seems to take rest as the wind falls.
काइट मतलब रेस्ट लेता है जब हवा गिरती है, ठीक है। फोर्थ, व्हाट हैपन्स व्हेन द काइट गेट्स एंटेंगल्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्री, जब ट्री पे फंस जाता है तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स when the kite gets entangled on the top of tree? क्या हो जाता है जब काइट फंस जाता है? द काइट फ्लटर्स इन वेन टू फ्री इटसेल्फ, वो क्या करता है? खुद को फड़फड़ा, जब वो फंस जाता है ना, वो कोशिश करता है निकलने की। द काइट फ्लटर्स, फड़फड़ाता है, इन वेन, और इसी फड़ पे आपको कभी आसमान में फटा हुआ काइट नहीं दिखेगा, ट्री पे फंसेगा ना, उसके बाद फिर कोशिश करोगे ना उसको हटाने की, तब वो फटता है लास्ट में, ठीक है। द काइट फ्लटर्स इन वेन टू फ्री इटसेल्फ, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, टू फ्री इटसेल्फ, खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है। इट गेट्स torn, becomes dirty and looks ugly. काइट फड़फड़ाता है खुद को बचाने के लिए, और ये फट जाता है उसी में, और खराब और अगली दिखता है, ठीक है, गंदा और अगली दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो काइट के क्वेश्चंस थे ये हमने किए, ठीक है। काइट में सिंपल सा चैप्टर था भाई, काइट कैसे उड़ता है, फड़फड़ाता है, तेज हो जाता है। इसमें खाली जो थोड़े से वर्ड्स थे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, तो मैंने सारा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई पोयम रीड कर नहीं समझ आ रहा है, फिर से आप ये वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखना, आपको वर्ड से समझ आएंगे, ठीक है। बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, अभी हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं काइट की। पेज 28, पेज नंबर 28, क्वेश्चन 1। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोयम। एक्शन वर्ड मतलब द वर्ड विच शोज एक्शन, ठीक है, कुछ करने की क्रिया, कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? डाइव, डिप, स्नैप्स, ठीक है, डाइव, डिप, स्नैप्स, सोर्स, राइस, पुल्स, फ्लैप्स, ठीक है। लिस्ट आउट द, क्या है? लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। पहले वर्ड्स लिखो और उनकी मीनिंग भी बताओ। डाइव, डिप, स्नैप्स, वर्ड्स, मीनिंग। डाइव, डिप, स्नैप्स, source, rides, pulls, flap. Source, rides, pulls, flaps. Dive का मतलब plunge. Dip का मतलब bend. Snaps का मतलब sharp noise.
मतलब सोर, SOAR, सोर का मतलब क्या होता है? तैरना, स्विम करना होता है। सोर, अच्छा सोर का मतलब ऊपर उठना, राइजेस अप, ऊपर उठना। राइट्स का मतलब क्या होता है? फ्लाइंग। पुल्स का मतलब ड्राइव्स फॉरवर्ड। फ्लैप्स, फ्लटर्स, फड़फड़ाना। ठीक है, फिर से देखो। डाइव मतलब प्लंज, डिप मतलब बेंड, स्नैप मतलब हवा से फड़फड़ाना, सोर मतलब ऊपर उठना, राइट का मतलब क्लाइंब करना, पुल्स मतलब आगे की तरफ, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2, रीड दिस लाइंस फ्रॉम द पोएम, कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर्ड टू। ठीक है, he runs like a deer, he eats like a wolf, she sings then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. Who, what or who the following may be compared to. अच्छा, कह रहा है रन्स, जब आप है ना किसके साथ कंपेयर करते हो? जब आप दौड़ने की बात करते हो। क्वेश्चन 2, he runs like, क्वेश्चन 2, he runs like, ये बी पार्ट है आपका। मैंने मतलब एक लेक्चर आपका लिया, उसमें मैंने एक पोएम कराई, ये दूसरा मतलब दूसरे पार्ट में दूसरा। तो यहाँ देखो ही रन्स लाइक, तो कोई भी किसकी तरह दौड़ता है? आप दौड़ते हो तो किसकी तरह दौड़ते हो? हिरन की तरह। ही रन्स लाइक अ डियर। सेकंड, ही ईट्स लाइक, किसकी तरह खाते हो? वुल्फ की तरह। ठीक है, गपागप। मतलब सिमिली का मतलब क्या होता है? ये सिमिली लिखनी है। सिमिली मतलब कौन से शब्द आप यूज करते हो? रन दिखाने के लिए डियर, और ही ईट्स कैसे खाते, कैसे हो? धड़ाधड़ खाते हो ना, वुल्फ की तरह। ठीक है, थर्ड, शी सिंग्स लाइक, शी सिंग्स लाइक, किसकी तरह कोई गाता है? किसकी तरह कोई कैसे गाता है? शी सिंग्स लाइक। गाने के लिए आप किसके साथ कंपेयर करते हो? नाइटिंगेल, गाने वाली बर्ड है ये, नाइटिंगेल। कुक्कू भी लिख सकते हो, नाइटिंगेल भी। ठीक है, नाइटिंगेल मतलब बहुत सुंदर गाना गाती है, वैसी बर्ड है। इसके बाद इट शाइन्स लाइक, कैसे चमक रहा है? जुगनू की तरह। जुगनू मतलब इंग्लिश में ग्लो वार्म। इट फ्लाइज लाइक, कैसे उड़ रहा है? काइट की तरह। ठीक है, हाँ। तो इस तरह मतलब ये 5 हैं। हाँ भाई, कैसे दौड़ रहा है? दौड़ कैसे रहा है? डियर की तरह। खा कैसे रहा है? वुल्फ की तरह। नाइटिंगेल की तरह गा रहा है। शाइन्स लाइक अ ग्लो वार्म और फ्लाइज लाइक अ काइट। ठीक है, तो ये 5 कंपैरिजंस हैं। इसके बाद थर्ड वाला है, वो काइट बनाना है। आपको बनाना हो तो बनाना, आपकी इच्छा। उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, इन सब की मदद से काइट बनाओ। तो वो तो आपकी मर्जी, करना हो कि नहीं करना है, चलेगा। बाकी ये दो मैंने आपको करवा दिए, इसी से आपका चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है, आप ये सब भी लिख के मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, एक्सरसाइज आप वाला टेक्स्ट बुक में ही लिखना और मेरे को नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख देना। चलें, थैंक यू। Thank you.